नाउ आई हैव सम रूल्स फॉर माई ट्रेडिंग। 2% से ज्यादा मैं लॉस नहीं लेता किसी भी ट्रेड में, चाहे मुझे 2% करके 5 बार लेना पड़े। आई एम रेडी टू पे दैट फीस, बट मैं रिस्क इससे ज्यादा नहीं एक बार में लूंगा। से ज्यादा लेते नहीं। एक ट्रेड में इससे ज्यादा नहीं लूंगा। और ये पहले नहीं था आपकी जिंदगी में? पहले तो सोनू, हम जी 1 करोड़ के लॉस तक भी बैठे रहते थे, 50 लाख के लॉस तक भी बैठे कुछ रहते तो थे होगा। कि अभी पलटेगा, अभी हाँ, होएगा। अब तो कुछ होगा, अब तो तो चढ़ेगा। उसको बोलते हैं हमारी भाषा में ग्रीड एंड होप। हम्म, तो ग्रीड एंड होप जिस दिन आपने मार्केट से निकाल दी, आप एक अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। सेकेंडली, मैं अपनी ऑडियंस के लिए ये कहना चाहूंगा, जिन लोगों के पास छोटा पैसा है, छोटा पैसा वेना इसे यानी 10 20 25 लाख तक छोटा ही पैसा है स्टॉक मार्केट के हिसाब से। अब कोई इस पे टिप्पणी करे कि 25 लाख कमाना आसान है या नहीं है, तो देखिए उसका मैं आपको तर्क दूंगा क्या है। आज मैं ये कहता हूं कि या जो भी अच्छे ट्रेडर्स हैं वो ये कहते हैं कि महीने में 1.5-2% बन सकता है, इससे ज्यादा बनने में लॉस ज्यादा होने की उम्मीद है। तो हम उदाहरण लेते हैं पढ़ाकू नितिन का। पढ़ाकू नितिन जी हमारे सामने बैठे हैं आज। तो नितिन भाई, आप यहाँ जॉब कर रहे हैं आज तक में, तो आपकी एक सैलरी होगी, हम फर्ज के लिए मान लेते हैं, मुझे नहीं पता क्या सैलरी है और ठीक मैं है। उस डेप्थ में जाना भी नहीं चाहता, लेकिन मैं 50,000 मान लूँ अपनी ऑडियंस को थोड़ा समझाने के लिए, और आपके पास 25 लाख रुपए भी हैं। तो अगर आप फुल टाइम ट्रेडर बन जाते हैं, या 10 लाख रुपए हैं या 25 लाख हैं, 2% हम बताते हैं, तो 25 लाख से आप कितना कमा सकते हैं 2% के हिसाब से हर महीने? यानी कि 50,000 रुपए। बस यही है, मतलब ये एंड है। अब आपकी सैलरी भी हमने बताई कि 50,000 है, वो एक हमने एग्जाम्पलरी ली है, मतलब उसको आप प्लीज माइंड मत करिए, ज्यादा होगी मुझे लगता है। तो अच्छा, ठीक है। लेकिन मैं ऑडियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। तो अब आपने क्या किया, इसको देखिए, अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं तो आप अपनी नौकरी नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल। यानी कि हमें ट्रेडर कब बनना है, जब हम जो हमारी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है हम उससे ज्यादा कमाए, तो ही तो इस ट्रेडिंग का आना चाहिए फायदा है। तभी। तो हमने ट्रेड किया, लॉस लिया, तो हमने उस कैपिटल का तो लॉस लिया ही लिया जो हमने अपनी लगाई, प्लस हमने आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी लॉस लिया, जो कि आप एक सैलरी कर से कुछ कमा सकते कमा थे। सकते थे, वो कमाई नहीं। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि जिन लोगों के पास छोटी पूंजी है, यानी 25-50 लाख या 25 लाख तक या 10 लाख तक, उनको क्या करना चाहिए कि ये पैसा दे देना चाहिए म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में सिप कर दे, जिसमें कि आज की तारीख में 1.5% महीने का निकल आता है ओवर ए पीरियड ऑफ 2-3 ईयर्स। और ये आगे भी निकलता रहेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड अच्छा है, ऐसा तो सभी कह रहे हैं। और म्यूचुअल फंड सही है। क्योंकि देश बढ़ रहा है हमारा, हाँ। एक राइजिंग कंट्री है, ग्रोथ है पे है, तो इतनी रिटर्न म्यूचुअल फंड हमेशा निकालते रहेंगे। तो अगर म्यूचुअल फंड 1-1.5% कमा के दे सकता है, यानी कि उसने आपको 25 लाख रुपए लगा के 1.5% यानी 37.5 उसने कमा के दिया आपको, आपने अपनी मशक्कत करी तो 50,000 कमाया आपने, यानी कि आपने उससे कुल 12,500 ज्यादा कमाया। इससे बेटर है 50,000 की नौकरी आप करें और पैसा अपना म्यूचुअल फंड को दे आने दें। दें। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्लस द रिटर्न इज मोर। सेकेंडली, इसमें कोई आपको स्ट्रेस नहीं है, अगर आपका पैसा वहां गिर भी गया तो वो तो यहां भी गिर सकता है। आपकी नॉलेज कम हो सकती है, म्यूचुअल फंड में पूरी टीम बैठी है, जो बैठा है उसकी 50 लोगों की टीम है, एंड ही इज ऑल्सो आंसरेबल टू द फंड हाउस एंड सो मेनी अदर थिंग्स, कि भाई मेरे फंड ने क्यों नहीं परफॉर्म किया। उसका जवाब है मार्केट गिर गई, लेकिन जब मार्केट उठेगी तो आप साथ में उठेंगे। तो जिसके पास कम पैसा है उसको अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए मार्केट में। ही शुड गो इन द मार्केट थ्रू म्यूचुअल फंड रूट।